अहमदाबाद जामा मस्जिद के शाही इमाम शब्बीर अहमद सिद्दीकी ने मुस्लिम औरतों को चुनावी टिकट मिलने पर ऐतराज जताते हुए कहा था कि यदि उनका सबके सामने आना जायज होता तो उन्हें मस्जिद में आने से नहीं रोका जाता। आज बात इसी मुद्दे पर होगी कि क्या वाकई में मुस्लिम महिलाओं को मस्जिद में जाने से रोका गया है या वो खुद से ही मस्जिद में नहीं जाना चाहती। शाही इमाम के इस बयान की देवबंद के मौलाना राव मुशर्रफ ने धज्जियां उड़ा दी। ऐसे शाही इमाम और उनके चेले चपाटे मस्जिद में महिलाओं के साथ क्या क्या करते हैं, इस्लाम की दुहाई देने वाले अल्लाह के जो बंदे हैं उन्हें ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। जय श्री राम। स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। मौलानाओं की हकीकत और इनका असली और गंदा चेहरा दिखाने से पहले मैं आपको बताता हूं कि शाही इमाम शब्बीर अहमद सिद्दीकी ने महिलाओं को लेकर क्या कहा था। इमाम का कहना था कि इस्लाम में चुनाव में एमएलए एमएलसी के टिकट औरतों को देना जायज नहीं, मस्जिद में नहीं आना चाहिए। अगर महिलाओं को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए तो और बाहर नहीं निकलना चाहिए तो फिल्मी दुनिया में जो काम कर रही हैं उनके खिलाफ तो आज तक मौलानाओं ने फतवे जारी नहीं किए। उनका बदन देखने के लिए तो कभी देश के मुसलमानों ने मना नहीं किया। शाही इमाम शब्बीर अहमद सिद्दीकी ने मुस्लिम औरतों को चुनावी टिकट मिलने पर ऐतराज जताते हुए कहा था कि यदि उनका सबके सामने आना जायज होता तो उन्हें मस्जिद से नहीं रोका जाता। उनके इस बयान का विरोध करते हुए देवबंद के मौलाना राव मुशर्रफ ने जो बताया है उसे सुनकर शाही इमाम को डूब मरना चाहिए। हकीकत को कितना भी छुपा लें लेकिन वो बाहर आ ही जाती है। वैसे ही इनके ये काले कारनामे भी मस्जिदों की दीवारों को तोड़कर बाहर आ गए। राव मुशर्रफ का कहना है कि आखिर औरतें मस्जिद में क्यों नहीं जाती। मौलाना मुशर्रफ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जिला संयोजक हैं। मौलाना राव मुशर्रफ के मुताबिक मुस्लिम औरतें मस्जिदों में जा सकती हैं। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के मस्जिद में न जाने की वजह इमामों द्वारा छेड़खानी और उनके शागिर्दों द्वारा रेप की कोशिश करना बताया है। और ये बातें कोई हवाई नहीं है। देश के हर कोने से ऐसी तमाम खबरें आती हैं जब मस्जिद के मौलाना छोटी छोटी बच्चियों के साथ दरिंदगी करते हैं। बालिग को तो छोड़िए, ये लोग छोटी छोटी बच्चियों को भी अपना शिकार बनाते हैं और दुनिया के सामने बनते हैं मौलाना। इस्लाम का प्रचार प्रसार करने वाले, इस्लाम को बचाने वाले। पता नहीं जब ये दरिंदगी करते हैं तब कहाँ जाता है इनका वो ज्ञान जिसे ये बांटते फिरते हैं। अभी और बताता हूं कि मौलाना राव ने क्या कुछ कहा। इस दौरान राव मुशर्रफ ने शेख हसीना और बेनजीर भुट्टो के भी उदाहरण दिए। देवबंद के ही एक और उलेमा कारी इशहाक ने भी जामा मस्जिद के इमाम के बयान को चुनाव के वक्त कही गई बात करार दिया। पिछले दिनों शाही इमाम मौलाना शब्बीर अहमद सिद्दीकी ने मस्जिद में औरतों के आने को हराम बताया था। इसके जवाब में मौलाना राव मुशर्रफ ने कहा कि मस्जिद में मुस्लिम महिलाओं की एंट्री पर कभी रोक नहीं लगाई गई। मुशर्रफ के मुताबिक जब औरतें पुरुषों के साथ हज कर सकती हैं तो वो मस्जिद में क्यों नहीं जा सकती। शाही इमाम शब्बीर के बयान की आलोचना करते हुए राव मुशर्रफ ने कहा कि कुरान और हदीस में कहीं भी औरतों को मस्जिद में जाने से मना नहीं किया गया। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुशर्रफ ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं ने मस्जिद में जाना इसलिए बंद किया था क्योंकि मस्जिद के इमाम महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते थे और उनके चेले चपाटे महिलाओं के साथ बलात्कार करने की कोशिश किया करते थे। उन्होंने बेनजीर भुट्टो और शेख हसीना का उदाहरण देते हुए बताया कि अगर इस्लाम में औरतों को बराबर अधिकार न मिले होते तो ये दोनों महिलाएं प्रधानमंत्री के पद तक कैसे पहुंच पाती। राव मुशर्रफ ने इमाम शब्बीर के बयान को भड़काऊ बताते हुए उसे रूढ़िवादी और अलगाववादी करार दिया है। उन्होंने कहा कि इमाम शब्बीर जैसे लोगों की बयानबाजी पर रोक लगनी चाहिए। मुशर्रफ के मुताबिक भारत का कानून भी औरतों को बराबरी का हक देता है। मुस्लिम महिलाओं को वोट डालने से लेकर चुनाव लड़ने तक का अधिकार है।
वहीं देवबंद से जुड़े कारी इशाक गोरा ने शाही इमाम शब्बीर के बयान को बेतुका बताया। उन्होंने कहा कि बेहतर होगा कि इमाम शब्बीर कोई भी इस्लामी जानकारी किसी के बयानों के बजाय मुफ्तियों से लिखित तौर पर हासिल करें। कारी इशाक के मुताबिक इमाम के ऐसे बयानों ने बेवजह की बहस खड़ी कर दी है। इशाक जमीयत दावतुल मुसलमीन के संरक्षक हैं। आपको बता दूं कि ये पहली बार नहीं है जब राव मुशर्रफ ने ऐसा बयान देकर इन कट्टरवादियों और रूढ़िवादियों का असली चेहरा देश के सामने लाया हो। और भी हैं, वो भी सुनिए। 20 अक्टूबर 2021 को राव मुशर्रफ ने देवबंद में आतंकवादियों पर बड़ा बयान दिया। मुशर्रफ ने आतंकवादियों को शैतान की औलाद बताते हुए कहा था कि इन्हें दफनाना नहीं बल्कि ऐसे शैतानों को जलाना चाहिए। अगर कोई उनके जनाजे में भी शामिल होता है तो वो कहीं ना कहीं इनका समर्थक है। 10 सितंबर 2022 को राव मुशर्रफ ने विश्व प्रसिद्ध इस्लामिक शिक्षण संस्थान द्वारा मदरसा संचालकों के सम्मेलन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। उनका कहना था कि देवबंद में जब भी उलेमाओं का बड़ा सम्मेलन होता है तो देश और प्रदेश की मौलानाओं को बुलाकर देवबंद में जहरीले और नफरत भरे बयान दिए जाते हैं। 14 मई 2022 को राव मुशर्रफ ने कहा था कि दिल्ली के अंदर जो सड़कों के नाम औरंगजेब या मुगलों के नाम से हैं, उन नामों को बदलकर महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, अब्दुल कलाम जैसे महापुरुषों के नाम पर होना चाहिए, क्योंकि ये मुगल बादशाह हिंदुस्तान पर हमलावर रहे हैं। उन्होंने हमारे देश को लूटने का काम किया है। इस्लाम में औरतों का एक मुकाम। दरअसल गुजरात विधानसभा चुनाव के बीच अहमदाबाद में जामा मस्जिद के शाही इमाम शब्बीर अहमद सिद्दकी ने कहा था, नमाज के दौरान मस्जिद में एक भी औरत आपको नजर नहीं आई होगी। इस्लाम में सबसे ज्यादा अहमियत नमाज की होती है। अगर औरतों का इस तरह से लोगों के सामने आना जायज होता तो उन्हें मस्जिद आने से नहीं रोका जाता। मस्जिद से रोक दिया गया क्योंकि इस्लाम में औरत का एक मुकाम है। शाही इमाम शब्बीर अहमद सिद्दकी ने मुस्लिम महिलाओं के राजनीति में भाग लेने को गलत ठहराया था। उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को चुनावी टिकट देने वाले इस्लाम के खिलाफ हैं। इससे वे धर्म को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। शाही इमाम बने शब्बीर अहमद सिद्दकी के बयान से इस देश की मुस्लिम महिलाएं भी समझ चुकी होंगी कि उनके ऊपर बंदिशों के पहाड़ गिराने वाले ऐसे ही इमामों जैसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि मुस्लिम महिलाएं आज़ादी से जिएं। ऐसे लोगों की हरकतों को समझकर अब इन्हें जवाब देने का वक्त आ गया है। शाही इमाम के इस बयान से ओवैसी की भी याद आ गई, जो कहता था कि वो किसी हिजाब या बुरके वाली महिला को भारत का प्रधानमंत्री देखना चाहता है। तो ये लोग तो खुद ही नहीं जानते कि आखिर ये चाहते क्या हैं। एक तरफ इन्हें हिजाब और हिजाब पहनने वाली प्रधानमंत्री चाहिए तो दूसरी तरफ चुनाव भी नहीं लड़वाना चाहते। और ये लोग चाहते क्या हैं वो आप बखूबी जानते हैं। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नफ्स को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर